हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है जैव अणु, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम के अभिलक्षण और एंजाइम के कार्य। यहां से प्रश्न सीधा 3 अंक का पूछा जाएगा। अब देखिए, अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कुछ जगह केवल ऑब्जेक्टिव ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कुछ जगह 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, कुछ जगह 3 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को तैयार कर लेना बच्चों पूरा कंप्लीट। जैसे कभी कभी पूछा जाता है एंजाइम किसे कहते हैं, किन्हीं 5 एंजाइम का नाम लिखिए, या क्वेश्चन आ जाएगा 4 एंजाइम का नाम लिखिए, साथ में ये उत्प्रेरित अभिक्रिया बताइए, एंजाइम के अभिलक्षण और एंजाइम के कार्य। वैसे इतना आसान है। देखो, एंजाइम है क्या, एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक ही है जो कि हमारे शरीर में क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को संपन्न कराता है। जिस प्रकार से बच्चों रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहां पे उत्प्रेरक की जरूरत होती है। वो उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए लैक्टोज ही मिला, लैक्टोज कब टूटेगा, जब उसे लैक्टेज नामक एंजाइम मिलेगा। तो ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को तोड़ करके अभिक्रिया को संपन्न कराता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसी प्रकार से जैसे माल्टेज है, ये माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज, और आपका एक फ्रक्टोज भी बन सकता है। वैसे तो माल्टोज मुख्य रूप से ग्लूकोज ही तोड़ता है। तो इस प्रकार से कई सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, वो आपके एंजाइम कहलाते हैं। जैसे आप बाहर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पे जो अभिक्रिया को बढ़ाएगा वो आपका उत्प्रेरक कहलाता है, और यहां पे जो हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है उसे उत्प्रेरित करता है वो आपका एंजाइम कहलाता है। तो कुल मिलाकर यदि एंजाइम आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये आपका उच्च आणविक द्रव्यमानयुक्त कार्बनिक यौगिक ही है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को ये नियंत्रित करता है या संपन्न कराता है। आप अपनी भाषा में, ठीक है, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब हमारे शरीर में या विभिन्न जैविक अभिक्रियाओं में ये क्या करता है, अभिक्रिया को संपन्न कराता है, इसलिए जैव उत्प्रेरक है। जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं, मतलब शरीर के अंदर ही उत्पन्न होगा, अलग से इसे दिया नहीं जाता। जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हो तो उत्प्रेरक ऊपर से डालते हो, और यहां पर हमने खाना खा लिया, अब वहां से स्टार्च मिला, स्टार्च को तोड़ दिया, एमाइलेज एंजाइम आता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो ये एमाइलेज एंजाइम हमारे शरीर से ही उत्पन्न होता है, और जिसके शरीर में एंजाइम उत्पन्न नहीं होगा तो समझो जो आपका भोजन है उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा, एनर्जी आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, तो एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक होते हैं, पदार्थ हैं, ये कार्बनिक ही पदार्थ है, उच्च आणविक द्रव्यमानयुक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे जीवित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, संपन्न कराते हैं। ओके, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम हो गया, माल्टेज हो गया, यूरिएज हो गया। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गया। यदि आपको नहीं भी आता है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि एंजाइम हमारे शरीर के रासायनिक अभिक्रियाओं क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, वैसे इसमें जो भी आप लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हो बच्चों, चाहे प्रोटीन है वो भी कार्बनिक यौगिक है, चाहे आप एमिनो अम्ल पढ़ रहे हो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक है, चाहे आप एंजाइम पढ़ रहे हो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक है। कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक ही है जो कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि एमिनो अम्ल के संघनन से प्रोटीन बन जाता है, और प्रोटीन के अपघटन से एमिनो अम्ल बन जाता है, और उन्हीं एमिनो अम्ल के बंध से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, मतलब जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध बन जाता है। तो सब कुछ वही है, एकदम सीरियल से। लेकिन हाँ, ये काम की चीजें हैं, आपके शरीर के लिए काम की चीजें हैं, आपकी जानकारी के लिए और एग्जाम के लिए भी। चलिए, तो यहां पर कुछ प्रमुख एंजाइम है जो कि उत्प्रेरित करते हैं। जैसे माल्टेज जो होता है बच्चों, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, याद रखिएगा, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ऐसे जो लैक्टेज होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। एमाइलेज एंजाइम बच्चों ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो सुक्रोज होता है, जैसे शक्कर आप
लेते हैं, यानी कि खाने के साथ, भोजन के साथ, यदि आप जैसे चाय ही पी रहे हैं तो भैया चाय में सुक्रोज, शक्कर तो मिलाते हैं, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है। यूरिएज जो होता है बच्चों, यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड NH3 में तोड़ देता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन्स को तोड़ता है एमिनो अम्ल में। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को तोड़ देता है। न्यूक्लिएज जो होता है DNA RNA को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो ये ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे शरीर में, जो हम भोज पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेते हैं, जैसे आप कुछ भी भोजन करते हो तो वहां से स्टार्च मिलना ही मिलना है। रोटी खाते हो, लुगदी बनता है मुंह में और भैया वहां पे स्टार्च बनता है। एमाइलेज एंजाइम आता है, उसको तोड़ता है। स्टार्च क्या है बच्चों, ग्लूकोज के कई सारे अणु जब आपस में जुड़े रहते हैं वो आपका स्टार्च हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, मोनोसेकेराइड, और फिर आपका ओलिगोसेकेराइड हो जाता है, फिर पॉलीसेकेराइड, मतलब पाली में सबसे ज्यादा। तो ये आपका ये जो स्टार्च होता है वो आपके पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। ओके, तो चीजें क्लियर है ना एंजाइम के बारे में? थोड़ा बहुत तो माइंड में फीड हुआ कि नहीं कि ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाला कार्बनिक यौगिक है जो कि जैव उत्प्रेरक होता है, हमारे जीवित कोशिकाओं, जीवित अंगों में पाया जाता है और हमारे शरीर के अंदर होने वाली कई सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है या हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रियाओं में सहयोग करता है। ओके, चीजें क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर? ये आप लोग चार्ट बना लेना और लिख लेना। इसके बाद आपका यहां पर इसका अभिलक्षण या इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं, जैसे पहला अत्यधिक विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बोला उसकी विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण का मतलब ये है कि बच्चा बढ़िया उठता है और सुबह अपना पढ़ता है और फिर सीधे विद्यालय जाकर के पढ़ाई करता है और घर लौट आता है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, खेलने चला गया, फिर दोस्तों के साथ घूमने चला गया, फिर सिनेमा हॉल चला गया, फिर भैया मस्ती कर रहा है, फिर वो चैटिंग कर रहा है, इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता। उसका एक विशिष्ट कार्य है, वो किसी एक ही चीज को फोकस करता है, वो एक ही डायरेक्शन पर चलता है, जो उसके जीवन में लक्ष्य है उसी लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमारे पास जो एंजाइम होते हैं उनकी भी एक विशिष्ट कार्य होता है बच्चों, यानी केवल और केवल एक ही क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कई सारी अभिक्रियाओं को संपन्न कराएं। तो जैसे उत्प्रेरक तो होता है तो कई अभिक्रियाओं को संपन्न करा सकता है, लेकिन एंजाइम ऐसा नहीं करता। एंजाइम की एक विशिष्ट गुण है क्योंकि वो केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे माल्टेज केवल माल्टोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है, लैक्टेज जो है केवल लैक्टोज को तोड़ता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ता है, इस्मेटेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है। तो इसकी एक विशिष्ट अभिलक्षण है, इसलिए इसके गुण में विशिष्ट अभिलक्षण का यहां पर नाम दिया गया। दूसरा है गति के कई गुना बढ़ाना। अब भाई साहब, जिस प्रकार से उत्प्रेरक नहीं मिली सेकंड में अभिक्रिया संपन्न होता है, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये सारा, जैसे खिलाड़ी खेलता है ना, तुरंत ग्लूकोज का बाटल देते हैं, भैया ग्लूकोज लो, ग्लूकोज, तुरंत वो ग्लूकोज तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देता है। ऐसा क्यों? केला खाते हैं, केला से क्या तुरंत स्टार्च बनता है, फिर ग्लूकोज मिल जाती है तुरंत। खिलाड़ी अक्सर देखो क्रिकेट में केला क्यों खाता है, केला का तुरंत पाचन होता है जल्दी से, और जल्दी से ये क्या होता है, अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो ये जो आपका एंजाइम होता है जैव रासायनिक क्रियाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ा देता है। तापक्रम तथा पीएच का मामूली होना, मतलब इसमें ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती और ना ही ज्यादा पीएच मान की। यदि तापक्रम मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस तक है, हमारे शरीर के अंदर इतना रहता है आराम से, तो इसमें में रासायनिक अभिक्रिया ये और आसानी से संपन्न करा सकता है। और 8 से यदि 6 के बीच में आपका पीएच मान है तो भी ये जो आपका एंजाइम होता है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते रहता है। गति पर नियंत्रण। गति का नियंत्रण का मतलब कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आवश्यकता से ज्यादा अभिक्रिया को तेज करे, नियंत्रण रूप से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अन्न मात्रा, किसी जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए अत्यंत अल्प मात्रा, यहां पर अल्प, वही तो मैं सोचा भैया अन्न मात्रा क्यों लिखा, अल्प मात्रा, यानी अल्प मात्रा में भी यह संपन्न हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप लोग एंजाइम के कार्य को लिख लेंगे कि एंजाइम का मुख्य कार्य भोजन को पचाना है। भोजन के लिए जाने वाले घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्लों का विघटन विभिन्न स्थानों पर एंजाइमों को द्वारा किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था एंजाइम है क्या, ये जैव उत्प्रेरक है। जैव मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली जो भी क्रियाएं हैं
उनको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि भाई अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही तो अभिक्रिया को बढ़ाता है, अत्यधिक तेजी गति से हो रहे तो उसको कंट्रोल करता है। ये सब इसका काम होता है। शरीर के अंदर ग्लूकोज लिया, आप टूटेगा कैसा, ये एंजाइम कहेगा भैया हम तुम्हारे साथ हैं। माल्टोज आ गया, कैसे टूटेगा, बोला माल्टेज हम तुम्हारे साथ है। ऐसे कई सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं बच्चों, नियंत्रित करते हैं, अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। अब ये एंजाइम का एक सहायक भी होता है जिसे हम बोलते हैं सा एंजाइम। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है ना कि ये सा एंजाइम क्या है। मंदक का भी काम करता है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी बता दिया, मंदक का भी कार्य करता है और क्रियाशीलता का भी काम करता है। ये सब चीजें आपको बताए, 5 आपके पास अभिलक्षण बहुत है। मंदक का मतलब समझ गए ना कि कई कार्बनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को थोड़ा सा मंद गति कर देते हैं। ओके, मंदक मतलब गति का नियंत्रण। ओके, जिस प्रकार उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे टीचर पढ़ा रहा है और टीचर को भी कोई उत्प्रेरित करे, भैया अच्छा पढ़ा ना, बच्चे इस बार टॉप करेगा, तो टीचर के भी मन में आएगा हाँ यार भैया बेहतर रूप से हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, तो हम एक उत्प्रेरक हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम एक उत्प्रेरक हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन हमें भी कोई उत्प्रेरित कर रहा है तो वो उत्प्रेरक वर्धक हो जाएगा। हमें भी कोई कह रहा है कि भाई साहब ध्यान देना यार, थोड़ा सा हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, आपका स्टूडेंट अच्छा से पढ़े, जिला में टॉप करे, स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का रोशन करे, तो हमें भी लगेगा हाँ यार चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, हमें मेहनत करना चाहिए। इसी प्रकार से सह एंजाइम भी होता है जो एंजाइम का थोड़ा सा सहयोग करता है। एंजाइम को कहता है भाई अभिक्रिया थोड़ा अच्छे से संपन्न कराओ, जैव रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से मदद करो, ठीक है। तो जिस प्रकार से उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक होते हैं जो स्वतः तो क्रिया की गति को नहीं बढ़ा सकते किंतु उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार एंजाइम की कुछ भी सरल अकार्बनिक आयन या कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। किसके, एंजाइम के क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको तैयार करना है। जैसे मान लीजिए सह एंजाइम में थायमीन जो होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है, नियासिन होते हैं, ये आपके सह एंजाइम है। थायमीन लिख लो, थायमीन, ठीक है, नियासिन, राइबोफ्लेविन, ये कुछ सह एंजाइम है, ठीक है बच्चों। कुछ नाम तो बताना जरूरी है ना, नहीं बोल दोगे सर नाम क्यों नहीं बताए, सह एंजाइम के तो एक भी एग्जाम्पल नहीं बताए। तो उम्मीद करता हूं कि अब तो समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक एंजाइम के बारे में। हाँ, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। मैं ये नहीं कहता हूं ये नीट के प्रश्न में, नीट के लिए है ना इतना सफिशियंट है, ठीक है। ये मैं नहीं कह सकता कि नीट में केवल आप इतना ही पढ़ो, इससे भी ज्यादा पढ़ो और ज्यादा पढ़ो जितना हो सके। फिर कंपटीशन के लिए तो भैया आपको एकदम घुस के अंदर जाकर के खोद कर पढ़ना पड़ेगा। और इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने दिया ही 9685299149, 9685299149, 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा बच्चों, डाउनलोड करके प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।